नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम बात करेंगे भिवाड़ी के बारे में। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की ऊंची कीमतों को मंदी के दौर में खरीदने वाले चंद ग्राहक ही मिलेंगे। ऐसे में कम कीमतों के दम पर भिवाड़ी जैसे अफोर्डेबल इलाके ग्राहकों को लुभाने में कामयाब हो रहे हैं। एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदना लगातार बजट से बाहर होता जा रहा है। खासकर गुड़गांव में तो प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन घर तो हर किसी को चाहिए। अब अगर गुड़गांव पहुंच से बाहर निकल चुका है तो न्यू गुड़गांव लोगों के आशियाने के ख्वाब को साकार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की पहुंच से न्यू गुड़गांव भी बाहर है। इनके पास विकल्प के तौर पर भिवाड़ी ही सबसे मुफीद लोकेशन कही जा सकती है। मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी थी। मैंने अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए जब डिसाइड किया तो मैं भिवाड़ी की तरफ देखा, जो गुड़गांव से थोड़ी सी दूरी पर ही है। ये इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी है, लेकिन ये एक इंडस्ट्रियल हब होने के कारण इन फ्यूचर मुझे बहुत प्रॉफिट देने वाली है। यही सोचकर मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया। राजस्थान में पड़ने की वजह से भिवाड़ी प्राकृतिक सौंदर्य से लैस है। सुरक्षित और शांत सा शहर भिवाड़ी अब रियल एस्टेट की नई इबारत लिखने को बेकरार है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार होने के बाद यहाँ का रियल एस्टेट नई छलांग लगा सकता है। भिवाड़ी में होंडा, जिलेट इंडिया, अशोक लेलैंड, आइशर, हेवेल्स, मदरसन सुमी, कजारिया सिरेमिक्स जैसी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। ऐसे में भिवाड़ी में लोकल डिमांड ही इतनी जबरदस्त है कि यहाँ के डेवलपर्स को बाहर के निवेशकों के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। डेवलपर्स का दावा है कि भरपूर सुविधाओं के बावजूद कम कीमत के चलते भिवाड़ी लोगों को लुभाने में लगा है। भिवाड़ी में आज भी डिमांड बहुत जेन्युइन है और वहाँ पे कोई भी आज डाउन नहीं है। बाजार आज भी हमारे फ्लैट्स द्वारा अच्छी सेल है और अच्छे रेट पे सेल है। स्लो डाउन बिल्कुल भी नहीं है भिवाड़ी की मार्केट में, जस्ट बिकॉज इसका टिकट साइज छोटा है। अफोर्डेबल साइजेस हैं क्योंकि 1200 फुट से लेकर 1600-1800 फुट के फ्लैट बनते हैं, 2 BHK 3 BHK, और उनकी जो रेंज आ जाती है वो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 25 लाख 30 लाख से लेकर 40-45 ऐसी रेंज आ जाती है। तो बहुत अफोर्डेबल सेगमेंट है और प्रॉक्सिमिटी टू गुड़गांव है। आधा घंटा लगता है हमें गुड़गांव से भिवाड़ी। भिवाड़ी को बसाने में सबसे ज्यादा योगदान आशियाना ग्रुप का है। ये ग्रुप यहाँ पर कई ग्रुप हाउसिंग, होटल्स, मॉल्स और रिटायरमेंट होम्स के प्रोजेक्ट बना चुका है। आशियाना के साथ ही भिवाड़ी में एवलॉन, ओमेक्स, पार्श्वनाथ जैसे दिग्गज बिल्डर्स भी काम कर रहे हैं। गुड़गांव में नौकरी करने वाले लोग भी रहने या निवेश के लिहाज से भिवाड़ी का रुख कर रहे हैं। गुड़गांव से भिवाड़ी की दूरी 35 किलोमीटर है और NH8 का काम पूरा हो जाने के बाद लोग केवल आधे घंटे में भिवाड़ी से गुड़गांव पहुंच सकते हैं। कीमतों में लगातार हो रही तेजी भी भिवाड़ी को निवेशकों की पसंदीदा जगह के तौर पर स्थापित कर रही है। प्रॉपर्टी मंत्रा में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। शांति स्वरूप सतीजा जी, जो propertychacha.com के प्रेसिडेंट हैं। बहुत स्वागत है सतीजा जी आपका दिल्ली आज तक पर। सवाल यह है कि अभी हमने स्टोरी देखी, जैसा कि इसमें बताया गया है कि अब भिवाड़ी को नेक्स्ट गुड़गांव के तौर पर देखा जा रहा है। इन्वेस्टर्स हों, बायर्स हों, और किसी का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि इसके रीजंस क्या नजर आते हैं आपको, साथ ही विस्तार से आप तो जानना चाहेंगे, ताकि चाहे बायर्स हों या इन्वेस्टर्स हों, प्रॉपर्टी अगर वो खरीद रहे हैं भिवाड़ी में तो उनके लिए ये फायदे का सौदा साबित हो। निश्चित तौर पर भिवाड़ी में अगर प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी तो फायदे का सौदा होगा। लेकिन आपका जो मुख्य प्रश्न ये है कि भिवाड़ी में लोगों का रुझान क्यों बढ़ता चला जा रहा है, उसके लिए सीधा सरल रिप्लाई ये है कि जितने भी दिल्ली एनसीआर के अंदर प्रॉपर्टीज थी वो अफोर्डेबल प्राइस पर अब अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल ना होने की वजह से गुड़गांव से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर भिवाड़ी है और भिवाड़ी और गुड़गांव आने वाले समय में बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं रहेगा, कोई भी अंतर नहीं रहेगा। पहले दिल्ली में भी प्रॉपर्टी मिल जाती थी, दिल्ली में ना मिलने के कारण नोएडा में और गुड़गांव में प्रॉपर्टी अफोर्डेबल प्राइस पर लगभग मिल रही थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही असंभव है। असंभव होने के कारण अब जो छोटे पूंजी निवेशक हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मुनाफा कमाना चाहते हैं और अपने घर का आशियाना बनाना चाहते हैं। और दिल्ली से भिवाड़ी लगभग 65-70 किलोमीटर की दूरी पर है। 65-70 किलोमीटर का डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वहां पर प्रॉपर्टी आज की डेट में भी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल रही है। और दिल्ली से जितने भी बड़े बड़े डेवलपर थे उन्होंने भी वहां पर रुझान कर लिया है और वहां पर बहुत अपार्टमेंट भी अवेलेबल है, प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं।
जिसके कारण जहां पर सस्ते दामों पर कोई भी प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, इन्वेस्टर और प्रॉपर्टी बायर वहां का रुझान करते ही हैं। और इस समय मैं ये दावे के साथ कहना चाहूंगा, अगर आप भिवाड़ी में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आने वाले समय में ये यकीनन फायदे का सौदा साबित होगा। इसी से जुड़ा एक अहम सवाल, जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एक कंफ्यूजन होता है डाउन पेमेंट और ईएमआई को लेकर। अगर यहाँ प्रॉपर्टी जो बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स के लिहाज से बात की जाए सतीजा जी, तो क्या उन्हें डाउन पेमेंट करके डिस्काउंट लेना चाहिए या फिर ईएमआई देकर प्रॉपर्टी बुक करानी चाहिए? देखिए, बिल्डर्स, डेवलपर्स बहुत स्मार्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टर और प्रॉपर्टी बायर भी बहुत स्मार्ट हैं और प्रॉपर्टी बायर को स्मार्ट होना भी चाहिए। अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं तो आपको बिल्डर की क्रेडिबिलिटी देखनी पड़ेगी, उसमें डिस्काउंट क्या दे रहे हैं उसको नेगोशिएट करना पड़ेगा। और उसके अलावा मैं ये भी कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करूंगा कि अगर आप उस बिल्डर और डेवलपर से अंडरटेकिंग लें कि वो लिमिटेड टाइम के अंदर जितने टाइम में उसने पोजीशन देना है वो देगा, अदरवाइज डाउन पेमेंट लेने के बाद अगर वो पोजीशन में डिले करता है तो उसकी पेनल्टी उस डेवलपर को देनी चाहिए और देने के लिए अंडरटेकिंग लेना बहुत जरूरी है। ऑन द अदर साइड मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अपनी नींद को नहीं खराब करना, आपने पूंजी निवेश करनी है तो आपको ईएमआई में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और बिल्डर्स की जो डेवलपमेंट उस प्रोजेक्ट के अंदर है उस डेवलपमेंट को देख कर पेमेंट देनी चाहिए। और पेमेंट तभी देनी चाहिए अगर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से वहां पर निश्चित तौर पर ये सोच लें कि मेरा पैसा कहीं भी वेस्ट नहीं हो रहा। प्रॉपर्टी जब भी खरीदें सुचेत होकर 100% अपना होमवर्क करके और सोच समझ कर लें और बिल्डर की क्रेडिबिलिटी और प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट इसको देखकर ही अपना पूंजी निवेश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, प्रॉपर्टी के लिहाज से जी हमने बहुत सारे ऑप्शंस लोगों को दिखाए हैं। आज भिवाड़ी की जैसे बात की जा रही है, अब बहुत अहम सवाल यह है कि जब भी प्रॉपर्टी अपार्टमेंट्स की बात की जाती है तो बेसिक प्राइस के साथ साथ अक्सर बहुत सारे हिडन चार्जेस लगाए जाते हैं। अपार्टमेंट के अलावा अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो ईडीसी, आईडीसी, पीएलसी जैसे तमाम चार्जेस लगाए जाते हैं। कितना वाजिब है ये वाजिब तो है, लेकिन कहीं कुछ न कुछ मिसलीडिंग भी है। मैं इसके बारे में क्लियर करना चाहूंगा प्रॉपर्टी बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और दिल्ली आज तक के दर्शकों के लिए। अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप लमसम पहले टोटल लगा लें कि प्रॉपर्टी बेसिक प्राइस के साथ साथ जितने भी इंडियन चार्जेस हैं वो क्या लग रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी जो आप बाई कर रहे हैं वो आपको बेसिक सेल प्राइस बतलाकर एक मिसलीड किया जा रहा हो और आप वो प्रॉपर्टी जल्दबाजी में ले लें तो ठीक नहीं होगा। आप जितने इंडियन चार्जेस हैं देख लें। मैं दूसरी तरफ से ये भी कहना चाहूंगा कि सुपर एरिया को भी देखना पड़ेगा आपको। जो आपको पोजीशन मिलने वाला है उसमें कितना एरिया सुपर एरिया में शामिल किया गया है और उसमें आप कहीं नुकसान में तो नहीं है। लेकिन अगर आप प्लॉट खरीदते हैं तो ना तो उसमें कुछ सुपर एरिया है, प्लॉट जिस साइज का लेंगे आप उसी साइज का मिलेगा और प्लॉट अगर आप खरीदते हैं तो आप कभी भी किसी भी कारणवश नुकसान में नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर छानबीन बहुत जरूरी है जब भी आप एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ और साथ ही बात की कि हिडन चार्जेस जो भी हैं वो पता कर लें तो शायद आपके लिए बेहतर होगा, बाद में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी मंत्रा में यहाँ पर वक्त ब्रेक का है, लौटेंगे आपके लिए कुछ और खास जानकारी। देखते रहिए दिल्ली आज तक। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स और बायर्स के लिहाज से क्या कुछ फायदे का सौदा साबित हो सकता है। अगर जैसे बात करते हैं इन्वेस्टर्स के लिहाज से तो उनके लिए अपार्टमेंट्स की बात हो, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फ्लैट खरीदना ज्यादा अच्छा होता है या प्लॉट? अगर बायर्स की बात करें तो उनके लिए कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं प्लॉट के और साथ ही फ्लैट्स के? देखिए, जिनका पास इस टाइम अपना घर नहीं है और अपना आशियाना बनाना चाहते हैं तो और कंस्ट्रक्शन करने में कोई भी परेशानी नहीं लेना चाहते तो उनको अपार्टमेंट में ही जाना होगा। लेकिन अपार्टमेंट में भी जाने के लिए उनको प्रोजेक्ट का नाम या बिल्डर के नाम से कोई भी अपार्टमेंट नहीं खरीदना चाहिए। अपार्टमेंट की प्लानिंग देखनी चाहिए। जो फ्लैट आपको मिल रहा है उसमें बालकनी का क्या साइज है, बेडरूम का क्या साइज है, ड्राइंग रूम का क्या साइज है, उसकी एंट्री का कितना स्पेस है, लिफ्ट कितनी है, ये सारी चीजों को जब आप देख लेंगे तो आप एक अच्छे नतीजे पर पहुंचेंगे और उसके लिए आपको फ्लैट ही लेना चाहिए। दिल्ली से दूर अगर आपने एक अपना घर बनाना है तो उसके लिए बहुत विकल्प हैं। दिल्ली के नजदीक वृंदावन में भी विकल्प है, हरिद्वार में भी विकल्प है और अगर आप भिवाड़ी में चाहें जो गुड़गांव के नजदीक है या सोना में, नेमराना में या जयपुर में भी विकल्प मौजूद हैं और सही प्राइस पर बढ़िया लोकेशन में आपको प्लॉट और फ्लैट मिल सकते हैं। ऑन द अदर साइड मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने पास अपना घर रखते हैं और आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेहतर होगा इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लॉट में करें
तो आपको मुनाफा ज्यादा मिलेगा। और प्लॉट में भी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी लोकेशन किस साइज के रोड पर वो मौजूद है और प्लॉट का साइज क्या है। अगर 200 गज का है, 30 बाई 60 है तो ठीक है। अगर फ्रंट उसका बहुत कम है और डेप्थ उसकी ज्यादा है तो भी आप देख लें कि वो आपको सूटेबल नहीं होना चाहिए। जब भी आप प्लॉट खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर सोच समझ के लेंगे यकीनन कोई नुकसान होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और बेहतर होगा अगर इन्वेस्टर प्लॉट लेके उसमें इन्वेस्टमेंट करे और मुनाफा कमाए। अगर आपका अपना घर नहीं है तो उसके लिए आपको अपार्टमेंट ही लेना होगा या आप उसको खुद बना सकते हैं, तो उसके लिए भी प्लॉट एक अच्छा विकल्प है। बिल्कुल, यहाँ पर प्रॉपर्टी की जब भी बात होती है सतीश जी, हमेशा होता है कि फ्यूचर कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि भविष्य में उसका रेट कितना होगा। अगर यहाँ पर बात की जाए गुड़गांव के बाद जैसे भिवाड़ी की बारी है, NH8 की बात की जाए या भिवाड़ी की बात की जाए, तब NH8 पर आने वाले वक्त में जो प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं उनका फ्यूचर क्या होने वाला है? NH8 के ऊपर भिवाड़ी थोड़ा सा हटके है, धारूहेड़ा से अंदर जाना पड़ता है। धारूहेड़ा NH8 के ऊपर है, निमराना NH8 के ऊपर है, शाहपुरा NH8 के ऊपर है और जयपुर अजमेर हाईवे ये टोटल NH8 के ऊपर है। NH8 के ऊपर जितनी भी लोकेशंस हैं, अगर उसमें बिल्डर की क्रेडिबिलिटी देख ली जाए तो वहां पर फायदे का सौदा है। बट ऑन द अदर साइड मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप दिल्ली से नजदीक अपना घर बनाना चाहते हैं और गुड़गांव और दिल्ली में आपको प्रॉपर्टी अफोर्डेबल नहीं मिल रही, जो बिल्कुल मिल ही नहीं रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो भिवाड़ी में ही आपको देखना चाहिए। भिवाड़ी में अगर आप प्लॉट लेते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ चुके हैं। लगभग 5200 रुपए पर स्क्वायर यार्ड से लेकर 15,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक प्रॉपर्टीज वहां पर अवेलेबल हैं। और अगर आप डायरेक्ट बिल्डर से भी संपर्क करना चाहें तो मैं आपको उनका टेलीफोन नंबर बताना चाहूंगा, 9829052853। एक बार नंबर दोबारा नोट कर लें, 9829052853। आप डायरेक्ट बिल्डर से बात कर सकते हैं, उनसे सोच समझकर डिस्कस करके प्लॉट भी ले सकते हैं और अपार्टमेंट भी ले सकते हैं। भिवाड़ी और निमराना बहुत सुंदर विकल्प है क्योंकि ये दिल्ली के नजदीक है। दिल्ली के नजदीक भी, और आने वाले वक्त में इन प्रॉपर्टी में भविष्य बहुत ही अच्छा भविष्य होने वाला है। तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, चाहे प्लॉट या अपार्टमेंट, दोनों के लिहाज से। वक्त ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। लगातार एक्सपर्ट राय ले रहे हैं सतीजा जी की। एक अहम सवाल है रीसेल को लेकर। सतीजा जी, जब भी बात की जाती है प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिहाज से, जब भी वो प्रॉपर्टी कहीं खरीदते हैं, जब रीसेल की बारी आती है तो वो वैल्यू नहीं रह जाती है। ऐसे में आपसे सवाल ये है कि कौन कौन से ऑप्शन है और रीसेल को लेकर क्या ऑप्शन मौजूद है? नहीं, ऐसा नहीं है। रीसेल में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी हुई होती है। अगर सोच समझ के किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी है तो रीसेल के अंदर उसको प्रॉफिट होना निश्चित तौर पर तय है। मैं ये लेकिन मुश्किलात पेश आती हैं जब भी मुश्किलात पेश आती हैं, उसका भी एक सोल्यूशन है और वो मैं सोल्यूशन देने वाला हूं। प्रॉपर्टी बायर्स, दिल्ली आज तक के दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ बिल्डर्स ने रीसेल की भी गारंटी देना शुरू कर दिया है। आपके पास सैकड़ों हजारों SMS आते होंगे और उस SMS की वजह से आप मिसलीड ना हो, ये ज्यादा अच्छा होगा। ओनली SMS देखा और आपने जाके पैसा दे दिया और बिल्डर ने कल को दूसरे दिन तीसरे दिन अपना सिम कार्ड बदल लिया और आप नंबर मिलाते रहे और आपको नहीं मिला। आप एग्जिस्टिंग देखिए, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, क्या उसमें डेवलपमेंट जल्दी शुरू होने वाली है या डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं, क्या बिल्डर की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, तब आप इन्वॉल्व करें अपने पैसे को। पैसा लगाने के बाद अगर नींद ना आए तो बेकार की बात हो जाएगी और आप इन्वेस्टमेंट करके परेशान हो जाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेटर ये होगा कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में EMI के अंदर ही जाएं। प्रॉपर्टी आप खरीद लें, बिल्डर्स का रिकॉर्ड भी देख लें, जो आपको प्रॉपर्टी दिलवा रहा है उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है वो भी आप देख लें, और रीसेल की कितनी गारंटी दी जा रही है। प्रॉपर्टी चाचा जितने भी प्रोजेक्ट्स में बुकिंग करते हैं या करवाते हैं या इन्वेस्टर का पैसा लगाते हैं तो वो एक एश्योरेंस देते हैं कि हम खुद आपकी प्रॉपर्टी को इतने समय में बेचकर लगभग इतने % का मुनाफा देंगे। अगर उसको आप रिकॉर्ड में ले लें, उसको अगर आप एक डॉक्यूमेंट के रूप में ले लें तो आप बिल्कुल सुविधाजनक इन्वेस्टमेंट करके ढेर सारा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें चतुराई आपको इस्तेमाल करनी होगी और अगर रियल सेल के अंदर प्रॉपर्टी में आपको मुनाफा नहीं हो रहा तो सोच समझ लेना चाहिए कि आप कहीं ठगे जा चुके हैं और ऐसा ना करने के लिए क्रेडिबिलिटी का देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मुनाफे से एक अहम सवाल ये है कि जब भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टर जो होते हैं प्रॉपर्टी खरीदते हैं मुनाफे के लिहाज से, या फिर जो एंड यूजर्स होते हैं अगर वो ले रहे हैं अपने निवास के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं, पूंजी की कमी है, अगर वो लोन ले रहे हैं, तो बीइंग एन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपकी क्या राय होगी इन्वेस्टर्स के लिए और एंड यूजर्स दोनों के लिए? आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन किया है। मैं इसके लिए विस्तार से ये बताना चाहूंगा।
कि प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं और आप अपने बजट को देख कर ले रहे हैं और अफोर्डेबल हाउस मिल रहा है, बजाय आप 4 बेडरूम के 3 बेडरूम के 2 BHK में आइए ना, आप लोन मत लीजिए। कर्ज एक ऐसा मेहमान है जो आता बहुत जल्दी और जाने का नाम नहीं लेता। मैंने कई क्वेश्चंस, कई लोगों की जानकारियां ली हैं जो ये कहते हैं नोएडा के अंदर इस तरह से फंसे हुए हैं, उन्होंने लोन ले लिया और लोन को चुकाते चुकाते रह गए, जो उन्होंने टोकन मनी या 25% पहले पेमेंट दी थी वो भी उनकी डूब गई, फ्लैट से भी हाथ धोते रहे और 25% जो दिया था वो भी खत्म हो गया। इसलिए प्लानिंग करके लें, लोन बहुत बड़ा एक मेहमान है, कर्ज है, कर्ज इसको ना लें तो ज्यादा अच्छा है। आप EMI बढ़वा लें, आप बिल्डर्स डेवलपर के साथ एक समझौता कर लें कि मैं आपको 12 महीने में पेमेंट नहीं दे सकता, मैं आपको पेमेंट 36 महीने में दूंगा, क्योंकि बिल्डर ने, डेवलपर ने अपना प्रोजेक्ट बेचना है, वो आपकी बात को मानेगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उससे पहले आप चुस्त होकर बात करें डेवलपर के साथ और जिस तरीके से सुविधा के अनुसार पेमेंट दे सकते हैं उसी बजट में छोटा बेशक निवास खरीद लें, छोटी पूंजी लगा लें और फायदा उठाएं। बिल्कुल अपनी पूंजी के हिसाब से निवेश करें। लोन लेना थोड़ा आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है आने वाले वक्त में। शुक्रिया सतीजा जी आपको यहाँ पर आने के लिए, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। थैंक यू। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भिवाड़ी में निवेश से जुड़ी कोई भी सलाह चाहते हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं askme@propertychacha.com पर मेल करके। इसके साथ ही आप प्रॉपर्टी से जुड़ी किसी शिकायत, सवाल या सुझाव के लिए 9871 372 372 पर फोन कर सकते हैं।